कनाडा की तरफ से एक और बैड न्यूज़ सामने आ रही है, जिसमें आईआरसीसी ने जो अभी अपना इमिग्रेशन बैकलॉग का डेटा रिलीज किया है, उसमें दोनों ही, चाहे वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लें, चाहे वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है उनकी बात करें, चाहे वो बैकलॉग में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उनकी बात करें, ये अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी रिकॉर्ड हाई चल रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में एप्लीकेशन आ रही हैं। जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशन पड़ी है आईआरसीसी के पास, वो भी अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रही हैं। और दूसरी चीज, जो बैकलॉग में एप्लीकेशन है वो भी अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। आने वाले समय में जो बैकलॉग, यानी कि जो एप्लीकेशन अपने सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाती, उनका नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बैकलॉग का मीनिंग क्या है, इसका इम्पैक्ट उन सभी एप्लीकेंट्स पे क्या रहता है जो कनाडा के लिए किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अपनी फाइल लॉन्च करते हैं। आने वाले समय में इस बैकलॉग का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं बच्चों के, एप्लीकेंट्स के। आने वाले समय में जो रूल्स चेंज हुए हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोग कम अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे, प्रोसेस स्पीड से होगा, नहीं होगा, ट्रेंड कैसा रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो इस समय एम्बेसी के पास है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अभी डेटा रिलीज किया गया है उसमें 24,50,600 एप्लीकेशन एम्बेसी के पास टोटल है, चाहे वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है चाहे वो बैकलॉग में है। अगर मैं इसको अगस्त के साथ देखता हूं तो 2% एप्लीकेशन इंक्रीज हुई हैं। अगर मैं आपके साथ लास्ट 3 या 4 मंथ की बात करूं, मई में जो डेटा था 22,20,000 टोटल एप्लीकेशन थी। जून में जो एप्लीकेशन इंक्रीज होती हैं 22,92,000, यानी कि करीब 23 लाख को टच करने के लिए जा रही थी। जुलाई में जो 23,64,000 तक पहुंची और अगस्त में जो 24,20,000 पे पहुंची और सितंबर में जो 24,50,000 पे पहुंच चुकी हैं। यानी कि 5 मंथ में जो 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन एम्बेसी के पास है। अभी बहुत सारे लोग जिस बात कर रहे होंगे कि इतना बड़ा नंबर, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारे लोग इस बात के बारे में बात करके अभी कनाडा के लिए कम एप्लीकेशन जा रही है। आप बोल रहे हो कि कम एप्लीकेशन जा रही है, जो डेटा आईआरसीसी अभी रिलीज कर रहा है, अगर मैं 5 मंथ की बात करूं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हो रही है। और जब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज होंगी तो प्रोसेस ऑटोमेटिक डिले होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा जा रही है। अभी अगर 24,50,000 एप्लीकेशन, करीब करीब 25 लाख लोग लाइन में हैं, तो उनका आने वाले दिनों में क्या होगा, कितने टाइम में उनका रिजल्ट आ सकता है। उसके लिए मैं आपको नंबर बताता हूँ। जो एप्लीकेशन इस समय सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही है, यानी कि सर्विस स्टैंडर्ड टाइम का मीनिंग क्या है, जो प्रोसेसिंग टाइम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट, आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर शो कर रहा है, उसके अंदर चल रही है, यानी कि उस टाइम को उन्होंने क्रॉस नहीं किया तो वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में काउंट की जाती हैं। टोटल नंबर है 24,50,600 में से 13,42,500 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर चल रही हैं। यानी कि करीब करीब अगर मैं बात करता हूं तो 45% एप्लीकेशन है जो बैकलॉग में है और 55 या 56% के आसपास जो एप्लीकेशन है वो बैकलॉग में चल रही है। अभी इसमें 3 कैटेगरीज बनती हैं। पहली है सिटीजनशिप की, जहां पर अगर मैं आपके साथ बात करूं, जो 1,84,800 एप्लीकेशन है, जिसमें -3% बैकलॉग सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशन कम हुई है। पीआर की बात करते हैं, जहां पर 5,10,800 एप्लीकेशन ऐसी है जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही हैं और जहां पर 1% इंक्रीज हुआ है सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशंस का नंबर। टेम्पररी रेजिडेंस की बात करें तो 6,58,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही हैं और जो 1% इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा जहां पर भी सर्विस स्टैंडर्ड टाइम को लेकर। अभी आ जाती है बैकलॉग की बात। बैकलॉग में अभी एप्लीकेशंस, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है, क्योंकि बैकलॉग में कितनी एप्लीकेशन है ये डिसाइड करता है कि कितने % जो एप्लीकेशन है वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस नहीं हो पाई। सिटीजनशिप में सबसे कम एप्लीकेशन है जो बैकलॉग में है, 38,100 एप्लीकेशन, सिर्फ 38,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो सिटीजनशिप की हैं जो बैकलॉग में चल रही हैं। अगर मैं लास्ट मंथ के साथ इसको देखता हूं तो -1% कम ही हुआ बैकलॉग, यानी कि जहां तक पॉजिटिव है। पीआर की बात करें तो 3,05,200 लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन बैकलॉग में चल रही है,
जहां पर 1.5% जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो इंक्रीज हुई हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टीआरवी में, जिसमें स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, ये सभी वीज़ा आ जाते हैं, टेम्परेरी वीज़ा आ जाते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर है 7,53,700, यानी कि करीब करीब 7.5 लाख एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन एम्बेसी में पड़ी है, बैकलॉग में पड़ी है, जिसका रिजल्ट कब आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और 2% लास्ट मंथ से भी इंक्रीज हुआ है। अगर मैं अगस्त की बात करूं तो 8% इंक्रीज हुआ था बैकलॉग, अभी भी 2% और इंक्रीज हो चुका है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 24,05,600 में से करीब करीब 11 लाख एप्लीकेशन, 10,97,000, यानी कि 11 लाख एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बैकलॉग में हैं। यानी कि 11 लाख एप्लीकेंट्स की फाइल पे रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। आने वाले समय में ये बैकलॉग कम होगा, कैसे रहेगा, वो आईआरसी जो एक प्रोजेक्टेड भी देती है, जहाँ पर एक डेटा जिसमें वो आने वाले समय में वो बताते हैं कि आने वाले समय में जो डेटा कम होगा, जहाँ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कितना इसको कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा होगा, और जो पहले का प्रोजेक्टर था उसके साथ भी कंपेयर करते हैं। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करता हूँ तो सिटीजनशिप में उन्होंने हमें जो डेटा दिया है उनके अकॉर्डिंग उनका डेटा 16% रहना चाहिए था, मगर 17% है, यानी कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1% ऊपर नीचे हो जाता है। एक्सप्रेस एंट्री में वो कहना चाहते हैं कि हम सोच रहे थे कि हमारे पास 15% जो एप्लीकेंट होंगे जो बैकलॉग में होंगे, मगर हमारे पास 17% एप्लीकेंट्स हैं जो बैकलॉग में अभी चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पीएनपी की, वहाँ पर 20% की वो उम्मीद कर रहे थे कि बैकलॉग में फाइल्स हो सकती हैं, मगर जहाँ पर भी 23% फाइल्स बैकलॉग में हैं। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के बारे में 15% वो प्रोजेक्ट कर रहे थे और 15% फाइल्स हैं जो बैकलॉग में चल रही हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस में टोटल 61% का उनका उम्मीद था कि 61% फाइल होंगी जो बैकलॉग में जा सकती है, मगर जहाँ पर आप देखिए 61 की बजाय 72%, यानी कि जो उनका प्रोजेक्टेड टारगेट था उससे भी 11% ज़्यादा एप्लीकेशन है जो बैकलॉग में आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें उन्होंने स्टडी परमिट का डेटा दिया है 32% उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, मगर 36% एप्लीकेंट हैं जिनकी स्टडी वीज़ा की फाइल है और वो बैकलॉग में है। इसमें सबसे ज़्यादा देखो प्रॉब्लम तो सभी को आती है, मगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो स्टडी वीज़ा वालों को आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि उनका वो इनटेक स्टार्ट होता है, फिर उनको डेफरमेंट में जाना पड़ता है। डेफरमेंट में कॉलेज के पास वो कोर्स है या नहीं है, कॉलेज डेफरमेंट दे रहा है, डेफरमेंट किस इनटेक का मिलेगा, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, बच्चों का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, चाहे वो टोटल नंबर ऑफ ट्यूशन फीस की बात कर ले, चाहे वो जीआईसी की बात कर ले, वहाँ पर बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 36% आप मानकर चलिए कि करीब करीब 1/3 एप्लीकेशन, हर तीसरी एप्लीकेशन स्टडी वीज़ा की बैकलॉग में है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं जो इस समय हमारे वीज़ा आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशंस हैं 1.5 से 2 मंथ में प्रोसेस हो रही हैं, चाहे वो जनवरी की हैं चाहे वो मई की हैं। अगर आप एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टडी वीज़ा का हमसे करवाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हमारा कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं रहता, आप पूरे इंडिया से ऑनलाइन हमारे साथ अपना प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। वर्क परमिट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पर वो मान रहे थे कि 32% होगा वर्क परमिट का और 47% है, यानी कि करीब करीब 15% का जहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। और ये बैकलॉग आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होगा या कम होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इंक्रीज़ हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन प्रोसेस कम हो रही हैं, तो बैकलॉग और टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जब तक वो एप्लीकेशन बाहर नहीं जाएगी और अगर कम नहीं एप्लीकेशन आएगी तो भी टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। जितना टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन का नंबर इंक्रीज़ होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ़ बैकलॉग भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन अगर प्रोसेस नहीं होगी तो ऑटोमेटिक उनका जैसे जैसे टाइम कंप्लीट होगा सर्विस स्टैंडर्ड टाइम से निकलेंगे तो वो वहाँ पर जाएंगे। टोटल प्रोसेसिंग टाइम हर एक जो कैटेगरी है उसका प्रोसेसिंग टाइम भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन बैकलॉग में जाकर रुकती जाएंगी तो जो भी प्रोसेसिंग टाइम है वो एवरेज होता है। यानी कि अगर 100 एप्लीकेशन इस मंथ में आई हैं जो हमारे पास पड़ी हैं, उसमें से जो एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है कोई 6 मंथ के बाद हुई है, कोई 2 मंथ के बाद हुई है, कोई 1 मंथ के बाद हुई है, अगर 3 एप्लीकेशन है तो उनका एवरेज टाइम को डिवाइड बाय 3 के साथ किया जाता है, वो प्रोसेसिंग टाइम आता है।
जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बैकलॉग में जाएगी उतना ही प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होगा। आने वाले दिनों में ना तो मुझे प्रोसेसिंग टाइम कम होता दिखाई दे रहा है, ना ही बैकलॉग जल्दी जल्दी दिखाई होता दे रहा है, मगर फिर भी टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन मेरे अकॉर्डिंग आने वाले समय में थोड़ा सा कम रहेंगी। टीआरवी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में जो बैकलॉग कम होने की मैं उम्मीद करूंगा और जो प्रोसेसिंग है उसको और फास्ट मैं देख रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है कि हम 3,05,000 स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं, इतने टीआरवी में विजिटर वीज़ा का आएंगे, इतने टूरिस्ट वीज़ा आएंगे। तो अभी ये डाटा इनके पास क्लियर है कि हमने इतने लोगों को वीज़ा देना है, तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग अपनी फास्ट भी करेंगे, स्लो भी रखेंगे, तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ बैकलॉग को लेकर, प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, वीज़ा ट्रेंड को लेकर काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको 100% हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।